आपके तो वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं। बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। अब वार्ड जाके देखिए, बेबीगंज मेन रोड बन गया है। चौक से लेकर और भाभा सा द्वार तक मतलब नाला और सड़क बन गया है। और पानी की नहीं लग जो जल जमाव था वो जल जमाव मुक्त हो गया। थोड़ी बहुत जो समस्या मेरा छूटा हुआ है, जो मेरा अधूरा सपना है, मैंने 17 से लेकर 22 तक पार्षद के रूप में काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरा आगे जो भी छूटा हुआ कार्य है वो मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे आगे जनता का आशीर्वाद रहा तो जरूर पूरी करूँगी। इस बार मौका अगर मिलेगा तो किन बिंदु को काम करना चाहेंगे? मेरा अधिकांश बिंदु पे काम हो चुका है। अब बस छोटा मोटा जो भी सड़क और नाला छूटा हुआ है, बस उसी पे मेरा सपना है, उसी को पूर्ण करना है। बीबीगंज का जल जमाव एक मुद्दा रह गया है, उस पर क्या कहेंगे? बीबीगंज मेन रोड बनने से जल जमाव का मुद्दा खत्म हो गया है। अब आप जाके देख सकते हैं कि बीबीगंज वो बीबीगंज नहीं रहा जो पहले था और जो जल जमाव से ग्रसित था। अब मोटरसाइकिल फटाफट चल रही है और बेतरीके चल रही है। आवागमन बहुत तेज हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं वार्ड 7 के, और 5 साल का आपका कार्यकाल था। 5 साल में क्या क्या काम किए, आज नामांकन भी आप किए हैं, बताएं। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। जो आप वार्ड 7 की सारी उपलब्धियां हमारे पास आए और मैं उसे एक एक करके आप सबके समक्ष रखूंगी। और वार्ड नंबर 7 की सभी सम्मानित जनता को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले 2017 में मेरी जीत हुई और वार्ड 7 की सभी सम्मानित जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और उसी आशीर्वाद के सहारे मैं अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ी। वार्ड 7 में चूँकि पंचायत से कटी यह वार्ड है, इसलिए बहुत सारी कमियां हमारे जीतने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैं गली गली भ्रमण करने लगी। गली गली भ्रमण करने के बाद पता चला कि बहुत सारी कच्ची गलियां हैं, जिसे मैंने 7 निश्चय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सारी गलियों को एक एक लाइन से लिखकर मैंने उसे दिया। उसके बाद एक एक करके मैंने सारी गलियों को बनवाया। सबसे पहला सबसे बड़ी प्रमुखता मेरी गोविंदपुरी गलियां हैं, जो NH 28 से मारीपुर रेलवे गुमटी जोड़ती है, उसको मैंने बनवाने का कार्य किया। उसमें 6 गलियां ब्रांचेज जो थी वो भी मैंने बनवाया, क्योंकि वो उस पर आवागमन ज़्यादा रहते हैं और NH से सटा हुआ वो गली है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये राज्य योजना से मेरी ये गलियां बनी। दूसरी गलियां ब्रह्मर्षि नगर, जो संतोष जी के घर से NH 28 तक मिलती है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रमुखता से वो गलियां वो बनाया गया। चूँकि मतलब कच्ची रहने के बाद जो जल जमाव होता था तो उसको भी मैंने बनाया। तीसरी गली जो आपको धर्मशिला वर्मा जी के घर से जाती है, मोतिहारी रेलवे गुमटी टच करती है, पूर्वी छोर आनंदपुरी भी पूर्वी छोर कहा जाता है, जिसमें मैंने 3 महीना मतलब लगातार जल जमाव में मोटर चलता है, लेकिन वहाँ भी सड़क बनाने से मतलब वो गली भी सुदृढ़ हो गई और जनता का बहुत वहाँ भी समर्थन है और बहुत अच्छा से मतलब वो गली भी बन चुकी है और वहाँ अब जल जमाव की समस्या दूर हो गई है। क्योंकि कच्ची सड़क थी तो चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, और कच्ची सड़क और सड़क बन जाने से अगर पानी लगता भी है तो चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है और आदमी आसानी से चल पाता है। 2 साल कोरोना काल बीता है। 2 साल कोरोना काल में मतलब बहुत परेशानियां हुई आम जनता को। उसमें मतलब कि आपको क्या कष्ट हुआ उसमें की सेवा मतलब कि किस तरह किए, और मतलब कि क्या सरकार से मांग थी अब उस समय और क्या नहीं मिला? जी, कोरोना काल ये हमारे लिए मतलब इन 5 साल में कोरोना काल जो आया वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट सवाल था। क्योंकि उस कोरोना में एक तो जनप्रतिनिधि है मेरे हस्बैंड, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जी, उनका भी योगदान काफ़ी रहा है, क्योंकि हम दोनों व्यक्ति इसमें लगन से काम किए हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव हो, गली गली सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। जो भी व्यक्ति पर्सनल बोलते हैं उनके घर में कि कोरोना है मैडम, मेरा लेबर सब सफाई करने नगर निगम तो जरूर वहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव किया है और सभी को एक सामान लेकर मतलब कोरोना काल में सही में ये बहुत ही दुखद 2 साल बीता है, जिससे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोग को करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग मिल रूप से दोनों व्यक्ति मिलजुल कर काम किए हैं और सैनिटाइजर का छिड़काव गली गली किया। अभी वो वार्ड में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता के बीच से? जनता के बीच में मेरा अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि मैंने काम किया है और धरातल पर हम लोग दोनों व्यक्ति काम किए हैं और काम दिख भी रहा है। पहले था कि काम नहीं दिखता था,
लेकिन इन 5 सालों में जो मैंने काम किया है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता को दिख रही है और जनता का समर्थन हमारे साथ है, यह मैंने महसूस किया है। सबसे बड़ी बात है कि वार्ड पार्षद के हाथ में एक छोटा सा पद होता है। इस पद के अनुसार हम लोग रोजगार का काम नहीं दे सकते हैं। हम लोग हाँ, प्रधानमंत्री योजना के अनुसार राशन में ये वृद्धि हुई थी कि हाँ डबल राशन कर दिया जाए, तो कुछ पब्लिक को इसकी सुविधा मिली कि डबल राशन मिलना शुरू किया। और कोरोना काल में, चूँकि कोरोना काल में राशन बनाने का हम लोग का प्रावधान मिला और उसी कोरोना के बीच में हम लोगों ने कैंप लगाया और राशन कार्ड कम से कम 300 परिवार को राशन कार्ड बनाया। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि परिवार में राशन मिला, जो लोगों को ये कोरोना काल में जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी सुविधा मिली। आगे क्या रहेगा मुद्दा का जो जीत कर जाएंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा मतलब वार्ड में जितनी भी कच्ची सड़कें हैं, अधिकांश बड़ी गलियों को मैं ढलवा चुकी अब क्या बचा हुआ जो आगे करेंगी? जो छोटी छोटी गलियां हैं वो ढलवाने का काम करूंगी। और एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे वार्ड में नहीं है, इसकी प्राथमिकता मैंने पहले भी निगम में ये चर्चा चलाई थी, लेकिन जगह की कमी के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र सही से। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि मैंने 5 साल अपने कार्य को दिया और वार्ड में अच्छे तरह से कामों को अपने धरातल पर, सफाई हो, राशन कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मैंने 30 घर आवास योजना भी पास कराया, 10 घर शौचालय भी पास कराया, कबीर अंत्येष्टि भी 11 BPL सूची वाले को दिए और अधिकांश सारे काम किए। नल जल योजना भी 98,78,000 का हुआ, जिसमें कुछ गलियों में निर्माण हो गया है नल जल का और कुछ गलियों में बाकी है। मेरा जल मीनार था, सामुदायिक भवन के पास एक बड़ा सा जल मीनार बन गया और 2-3 जल मीनार और बनाना है। जगह की कमी के कारण जल मीनार मेरा वार्ड नंबर 7 में नहीं बन पा रहा है और जब जल मीनार बनेगा तभी गली गलियाँ नल जल हर घर नल जल हो पाएगा। सुषमा देवी, वार्ड नंबर 7, निवर्तमान वार्ड पार्षद। जो आपको दिखाता है सच का आईना।